ठीक है, फंडा सिंपल है कि ये कौन सा मिरर पढ़ाने वाला हूँ अभी, कॉनकेव कॉनकेव मिरर पढ़ाने वाला हूँ। तो कॉनकेव मिरर का बेसिक फंडा क्या है, वो जो भी लाइट आती है, वो जो भी लाइट उसके ऊपर गिरती है उसको कन्वर्ज कर देता है, डाइवर्ज नहीं करता, उसको कैसा करता है, कन्वर्ज कर देता है। अगर उसके ऊपर दो पैरेलल लाइंस की तरीके से लाइट आ रही है तो वो उसको कन्वर्ज कर देगा, कन्वर्ज कर देगा यानी पास पास में कर देगा। समझ में आ रहा है, ये बेसिक फंडा है किसका, कॉनकेव मिरर का। अब देखो कॉनकेव मिरर के अंदर है ना 6 केसेस होते हैं, क्या होते हैं, 6 केसेस होते हैं। ये 6 केसेस तुम लोग को यहाँ पे काम में आएंगे। और दूसरा कब तुम लोग को काम में आएंगे ये 6 केसेस तुमको तभी काम में आएंगे जब तुम न्यूमेरिकल सॉल्व करने जाओगे, जब तुम न्यूमेरिकल सॉल्व करने जाओगे तभी ये तुम लोग को काम में आएगा। ठीक है, फंडा सिंपल है, देखो ठीक है, फंडा सिंपल है, फंडा सिंपल है, 6 केसेस है। ठीक है, ऑब्जेक्ट हर एक केस में पास 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 आता जाएगा, ऑब्जेक्ट हर एक केस में कैसा आता जाएगा, पास में आता जाएगा, है ना। मतलब ऑब्जेक्ट अगर फर्स्ट केस में एकदम दूर है तो वो एक स्टेप आगे आएगा, फिर दूसरे में एक स्टेप और आगे आएगा, तीसरे चौथे पांचवे और छठे में एकदम पास आ जाएगा, खड़े हो जाएगा मिनट के। ठीक है, अब वो 6 अलग अलग केसेस है और 6 अलग अलग केसेस के अलग अलग 6 अलग अलग डायग्राम्स है, अभी उनके ऊपर हम लोग को फोकस करना है। ठीक है, देखो ये तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ठीक है, ये तुम्हारा क्या हो गया, मिरर हो गया। कौन सा मिरर, कौन के मिरर। ठीक है, ये क्या हो गया तुम्हारा, पोल। ठीक है, ये पोल हो गया तुम लोग का। अब देखो मैंने क्या बोला, एक सिचुएशन में तुम्हारा वो ऑब्जेक्ट रहेगा, वो कितना दूर रहेगा, एकदम ही ज्यादा दूर रहेगा, एकदम ज्यादा क्या क्या रहेगा, एकदम ज्यादा दूर रहेगा। वो अगर एकदम ज्यादा दूर है इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, सिंपल है कि जो भी उसके अंदर से लाइट एमिट होके आएगी, जो भी उसके अंदर से लाइट एमिट होके आएगी वो लाइट कैसी होगी, पैरेलल होगी। वो लाइट कैसी होगी, पैरेलल होगी। ये देखो ये पैरेलल है, ये पैरेलल है, समझ में आया, पैरेलल है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, प्रिंसिपल एक्सिस के। ये तुम्हारा क्या होगा, फोकस, फोकल लेंथ जिसे बोलते हैं, ये क्या होगा तुम्हारा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सीओसी। समझ में आ गया, ठीक है। अब ये देखो मैंने क्या बताया है तुम लोग को, ये मिरर की खासियत ही क्या बताई है, पैरेलल आएगी कन्वर्ज होगी, पैरेलल आएगी कन्वर्ज होगी। समझ में आया, ये डिस्टेंस है इन्फिनिटी, ठीक है, और ये कन्वर्ज होकर किधर से जाएगी, फोकस पे से। ठीक है, ये पैरेलल है, ये भी कन्वर्ज होकर किधर जाएगी, फोकस पे से। तो इमेज फॉर्मेशन इसके अंदर किधर हुआ, ये एफ पॉइंट के ऊपर हुआ, है ना। इधर क्या हुआ, इमेज फॉर्मेशन, क्या हुआ, इमेज फॉर्मेशन इधर होगा, इमेज फॉर्मेशन इधर होगा। समझ में आ गया, ये तुम्हारा हो गया फर्स्ट केस। फर्स्ट केस को क्या बोलते हैं, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, ये हो गया। समझ में आ गया, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। सेकंड केस तुम्हारा क्या बनेगा, मैंने क्या बताया था, समझ में आया। सेकंड केस तुम्हारा क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट पास में आ जाएगा। अब देखो पहले वो ऑब्जेक्ट इतना दूर था, पहले वो ऑब्जेक्ट इतना दूर था कि दिखाई नहीं दे रहा था, अभी वो ऑब्जेक्ट पास में आ जाएगा कि थोड़ा दूर से दिखाई देने लगेगा, राइट। तो सेकंड सिचुएशन तुम्हारा यही होगा, सिमिलर होगा। फर्स्ट सिचुएशन को नाम देंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। फर्स्ट सिचुएशन में क्या नाम दोगे, ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, सिंपल है। सेकंड सिचुएशन क्या होगा तुम लोग का, यही लेकिन पास में, यही लेकिन एफ सी, समझ में आ गया, यही सिचुएशन लेकिन पास में, राइट। तो ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट इधर आ गया, ठीक है, ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट इधर आ गया। अब कैसे होगा,
ये फर्स्ट लाइन मैंने क्या बोला है, फर्स्ट लाइन विल बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। फर्स्ट लाइन जो तुम्हारी होगी वो हमेशा क्या होगी, पैरेलल टू एक्सिस होगी, पैरेलल टू एक्सिस होगी। समझ में आ गया? और पैरेलल टू एक्सिस वाली लाइन हमेशा किधर से पास होती है, फोकस से। हमेशा किधर से पास होती है, फोकस से। ठीक है, तो ये ऐसे होके फोकस से पास हो गया। सेकेंड सिचुएशन में सेकेंड लाइन हमेशा किधर से जाती है पता है, जो पॉइंट सबसे ज्यादा पास में होता है ना उससे। ये इधर खड़ा है, इसका सबसे आगे पास वाला पॉइंट कौन सा है, सी। ठीक है, सी है ना। अब इस चीज की ना एक खासियत है, इस चीज की एक खासियत है। इस चीज की क्या खासियत है कि ये जो होगा ना, ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी चीज जाएगी ना, वो एग्जैक्ट उसी एंगल पे बाउंस होके वापस से सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी। इन शॉर्ट है ना, वो ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, टकरा रहा है, वापस उसी लाइन पे जा रहा है। मतलब ये जाएगी तो ऐसे ही, लेकिन आएगी भी वापस उसी रास्ते से। समझ में आया? तो वो ऐसे जाएगी, सेम रास्ते से वापस चली जाएगी। इतना पार्ट समझ में आया, इतना पार्ट समझ में आया। दो एग्जांपल्स दिए हैं मैंने अब तक। कितनी सिचुएशंस दी है, दो सिचुएशंस दी है, और दोनों सिचुएशंस काफी इजी है एंड बहुत बेसिक इसके अंदर यूज हुआ है। इसके अंदर क्या यूज हुआ है, दोनों के अंदर बहुत ही ज्यादा बेसिक चीजें यूज की गई है। समझ में आ गया? ये देखिए, ठीक है, ये तुम्हारा हो गया सेकंड सिचुएशन। अब देखो मैंने क्या बताया था तुम लोग को, इमेज किधर फॉर्म होगी, जहां पे ये दोनों क्या होगी, इंटरसेक्ट होगी। जहां पे भी ये दोनों क्या होगी, इंटरसेक्ट होगी, उस पॉइंट पे, उस पॉइंट पे इमेज फॉर्म होगी। उस पॉइंट पे क्या फॉर्म होगी, इमेज फॉर्म होगी। ठीक है, तो ये फॉर्म देखो, एग्जैक्टली image formation will happen between C and F. रेड इमेज फॉर्मेशन लिख रहा हूँ, ठीक है, रेड से इमेज फॉर्मेशन लिख रहा हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इमेज क्या हुई है, यहाँ पे इमेज क्या हुई है, वेरी वेरी डिमिनिश्ड एंड स्मॉल इमेज फॉर्म हुई है एट F, है ना। यहाँ पे इमेज किधर फॉर्म हुई है, एट F। यहाँ पे इमेज किधर फॉर्म हुई है, बिटवीन C and F। बिटवीन सी एंड एफ। यहां पे देखो, ठीक है, अब सिचुएशन क्या है, ऑब्जेक्ट इज बिहाइंड, ठीक है, ऑब्जेक्ट इज बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट इज बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ऑब्जेक्ट इज बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, थर्ड सिचुएशन, थर्ड सिचुएशन क्या होगा, ठीक है, ये तुम्हारा क्या हो गया, P, ये क्या हो गया, और C। ठीक है, अब मैंने क्या बोला, और पास में आएगा। लास्ट टाइम उधर खड़ा था, अब एग्जैक्ट सी पे खड़ा रहेगा। मैंने क्या बोला, एक पैरेलल, एक पैरेलल और दूसरा, एक पैरेलल दूसरा एग्जैक्ट आगे वाले पॉइंट पे। याद रखो, एक पैरेलल दूसरा एग्जैक्ट आगे वाले पॉइंट पे। तो फर्स्ट ये क्या हो गया, ये पैरेलल हो गया। पैरेलल किधर से पास करता है, हमेशा पैरेलल जो हुआ वो ठीक है, दूसरा किधर से पास करता है, एग्जैक्ट आगे वाले पॉइंट से, एग्जैक्ट आगे वाले पॉइंट से। आगे वाला पॉइंट क्या होता है, ठीक है, ये इस तरीके से पास होगा ना। मैंने क्या बताया है, कोई भी चीज अगर पैरेलल है और वो F से पास करेगी, तो कोई भी चीज F से पास करेगी वो पैरेलल होगी, वो पैरेलल होगी।
ये पैरेलल होने के बाद एफ से पास कर रही है, अगर इसका उल्टा जाएंगे तो क्या होगा, वो पैरेलल बन जाएगी, समझ रहे हो, पैरेलल बन जाएगी। तो ये देखो ये एफ से पास कर रही है तो ये क्या बन जाएगी, पैरेलल, ठीक है। अब ये देखो इसका इमेज फॉर्मेशन है ना एग्जैक्ट इधर होगा, एग्जैक्ट इधर होगा, यहाँ पे है ना, हम लोग ने है ना एग्जैक्ट वो उसके हिसाब से नहीं बनाया है, लेकिन इसका इमेज फॉर्मेशन समवेयर ऐसे, समझ में आ गया, इसका इमेज फॉर्मेशन इधर होगा, इधर फॉर्म होगा एग्जैक्टली सी के नीचे, एग्जैक्टली किधर फॉर्म होगा इसका इमेज, सी के नीचे, ठीक है। ये नाम देंगे इसको सी, और ये हो गया, ठीक है, समझ में आ रहा है, ये इधर इमेज फॉर्मेशन होगा, इधर इमेज फॉर्मेशन होगा, ये वाला इमेज और ये वाला क्या, ऑब्जेक्ट, दोनों इक्वल होंगे साइज में भी, हाइट में भी, सब कुछ में, समझ में आ गया। इस सिचुएशन को नाम क्या दोगे, ये हो गया 2, इसको बोलोगे ऑब्जेक्ट, समझ में आ गया, ऑब्जेक्ट एट सी, इसको बोलेंगे ऑब्जेक्ट एट सी। इमेज किधर बनेगा तुम लोग का, इमेज किधर बनेगा, एट सी, एग्जैक्टली, सिंपल, इमेज एग्जैक्टली बिलो सी या एट सी, समझ में आ गया, समझ में आ गया, ये तुम्हारा थर्ड सिचुएशन हो गया, ठीक है। अब तुम्हारे लास्ट 3 सिचुएशन बाकी है, बहुत छोटे हैं, बहुत इजी है, लेकिन फटाफट से करवा देता हूँ, ठीक है। जिसका भी बाकी है ना आगे बढ़ो, करवा लो, ठीक है। ये क्या बन गया, P, ये क्या बन गया, F, ये क्या बन गया, थर्ड सिचुएशन हो गया। फोर्थ सिचुएशन पे आते हैं, किस पे आते हैं, फोर्थ सिचुएशन। देखो फोर्थ सिचुएशन क्या बोलता है, और ज्यादा पास में आ जाएगा। अब ये देखो डायरेक्ट इधर से इधर तो नहीं पूछ सकता, बिटवीन सी एंड एफ, सिंपल, बिटवीन सी एंड एफ, तो इधर आके खड़ा हो जाएगा, इधर आके खड़ा हो जाएगा। अब देखो मैंने क्या बताया था, फर्स्ट वाला पैरेलल, फर्स्ट वाला पैरेलल, और ये पैरेलल किधर से जाता है, ठीक है, सेकंड वाला किधर से जाता है, एफ से। दिलशाद बता इसका इमेज फॉर्मेशन किधर होगा, बुक खोलो, टेक्स्ट बुक खोलो, थर्ड सिचुएशन, बियॉन्ड, बियॉन्ड सी का मतलब क्या होता है, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, ये बिहाइंड सीओसी या फिर बिहाइंड को बोल सकते हैं बियॉन्ड, ठीक है। ये ऐसे पास होगा और इसका इमेज फॉर्मेशन समवेयर इधर होगा, बहुत बड़ा इमेज होगा, ठीक है। इसका समवेयर कुछ ऐसे बनेगा, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, कुछ ऐसे बनेगा यहाँ पे, बराबर है, फिगर बराबर है कि नहीं, टेक्स्ट बुक में चेक कर, बराबर है ना, सीधा, ओ एक सेकेंड, बराबर, ऐसे एकदम एनलार्ज्ड इमेज होगा, कैसा इमेज होगा, एनलार्ज्ड इमेज होगा, समझ में आ गया। इस सिचुएशन को क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट एट, नहीं ऑब्जेक्ट एट, ऑब्जेक्ट बिटवीन, ऑब्जेक्ट बिटवीन, निकलो, ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, ये तुम्हारा सिचुएशन बनेगा, क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है।
और लास्ट दो है तुम्हारे, दो बाकी है, ध्यान देना, यही सबसे इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में यही आते हैं, ठीक है। हाँ, अच्छा होगा, ये देखो, ये जो बताया है ना मैंने, वो उसका इमेज होगा, ठीक है। इसको रेड से मैं कर देता हूँ ताकि, हाँ तो ये तो हुआ, रिफ्लेक्शन के बाद बनता है इमेज, ये देखो, ये रिफ्लेक्टेड थोड़ी है, ये क्या है, इंसिडेंट रे है। इंसिडेंट रे तो पता है ना, इंसिडेंट रे वो होती है जो मिरर के ऊपर लगती है, ये देखिए इंसिडेंट है, ठीक है, ये इंसिडेंट है, और ये रिफ्लेक्टेड है। दो रिफ्लेक्टेड रे जहाँ पे आके इकट्ठा होती है ना, उधर बनता है इमेज, उधर बनता है इमेज। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बनेगा, किधर बनेगा, यहाँ पे इमेज बनेगा, समझ गए, ठीक है। इमेज बियॉन्ड सी, इमेज बियॉन्ड सी यानी सी के बनेगा पीछे, ठीक है। अब ये देखो, ये एक और सिचुएशन है, एक और सिचुएशन क्या है, ठीक है, ठीक है, हो गया, पी हो गया, ठीक है। अब ये हो गया एफ, ये हो गया सी। अब इमेज किधर, ऑब्जेक्ट किधर आके खड़ा रह जाएगा, इधर, समझे, ठीक है। अब ये ऐसे पैरेलल में डालेगा उसको, क्या समझ में आया, पैरेलल में डालेगा, ये किधर से जाएगा, समझ में आया। दूसरा, मैंने क्या बोला था, दूसरा पॉइंट हमेशा ऑब्जेक्ट रहता है ना, उसके आगे वाला पॉइंट रहता है, ऑब्जेक्ट के आगे वाला पॉइंट रहता है। तो ये इसका आगे वाला पॉइंट कौन सा है, फिगर चेक करते रहो, बराबर है, किसी से जाएगा, इसलिए इसलिए बोल रहा हूँ, बोलो दोनों में से मार खाने वाले हो तुम लोग, सही से देखो, इधर से जाएगा, नहीं बराबर है, बराबर है, मानव बोल, ये तो बोल रहा हूँ, कौन सा सिचुएशन कर रहे हैं, फिफ्थ वाला सिचुएशन कर रहे हैं ना, हाँ तो ई क्या होगा, फिफ्थ है, फिफ्थ का रेट इधर से जा रहा है नीचे, ठीक है, इधर से जा रहा है, यहाँ से जा रहा है, नहीं, बढ़िया। तो फर्स्ट वाली रे राइट है, सेकंड वाली रे एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, इसलिए बोल रहा हूँ, तुम्हारा ध्यान है कि नहीं। इस वाली सिचुएशन में ना एक एक्सेप्शन होगा, इस वाले में आगे नहीं जाना क्योंकि आगे कुछ भी नहीं है, तो इस वाले में पीछे जाना है, इस वाले में किधर जाना है, पीछे जाना है। ये एक बनेगा तुम लोग का एक्सेप्शन, क्या बनेगा, एक्सेप्शन बनेगा, ये एक्सेप्शन बनेगा तुम्हारा, ठीक है। इस पांच में से ना लास्ट वाले दो इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दोनों क्या है, ये दोनों एक्सेप्शन है, ये वाला और इसके बाद में जो करवाने वाला हूँ वो वाला, वो दोनों के दोनों क्या है, एक्सेप्शन है, इसीलिए ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ये दोनों इंपॉर्टेंट, ठीक है। इस वाले में हम लोग आगे जाने की बजाय हम पीछे जाएंगे, इस वाले में हम लोग आगे जाने की बजाय हम लोग पीछे जाएंगे, ठीक है। ठीक है, हम लोग सी को देखेंगे, हम लोग इस एंगल पे देखेंगे कि सी का, पीछे का सी मैच हो जाए, पीछे का सी मैच हो जाए, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। इसमें ऑब्जेक्ट फॉर्मेशन बहुत फार होगा, बहुत
ठीक है, सिचुएशन को क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट एट एफ, ऑब्जेक्ट एट एफ, ये तुम्हारा बन गया। समझ में आ रहा है? आगे का सिचुएशन क्या है? ये सबसे लास्ट और सबसे ज्यादा ट्रिकी है। क्या है? ट्रिकी क्वेश्चन। ठीक है, अब ये देखो, इसमें हम आगे बहुत जगह छोड़ेंगे क्योंकि इसके अंदर इमेज फॉर्मेशन पीछे होता है। इसमें हम आगे ज्यादा जगह छोड़ेंगे क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट फॉर्मेशन पीछे होता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट भी एकदम पास में आके खड़ा रह जाएगा। समझ में आ रहा है? अब ये जो पी पॉइंट दिख रहा है, ये पी पॉइंट, ये पी पॉइंट दिख रहा है, वो पी पॉइंट की खासियत कुछ ऐसी होती है कि वो एक प्लेन मिरर की तरह काम करता है। वो एक प्लेन मिरर की तरह काम करता है। वो एक इतने छोटे से डॉट जैसा होता है। वो प्लेन मिरर की तरह काम करता है, तो मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम कर देगा। क्या करेगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम करेगा। फर्स्ट रे क्या है देखो, फर्स्ट रे आगे का पॉइंट है। आगे का पॉइंट क्या है? P। आगे का पॉइंट P है। और मैंने क्या बताया? ये एक स्ट्रेट मिरर की तरह काम करेगा। कैसा? प्लेन मिरर, स्ट्रेट मिरर की तरह काम करेगा। तो ये जो एंगल होगा ना, ये एंगल और ये एंगल दोनों सेम होगा। क्या होगा? ठीक है ना? लेकिन ये जो मिरर के पीछे बनेगा ना, वो असली इमेज पीछे बनेगा। ठीक है, दूसरा क्या होगा? दूसरा किधर होगा? सी, है ना, पीछे वाले पॉइंट पे। लेकिन इसका एक्सटेंशन हम करेंगे मिरर के पीछे। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? ये जो डंडी बनी ना, वो तुम्हारा क्या होगा? इमेज। क्या होगा? इमेज। एक चीज याद रखना, सारे के सारे उसको कंपेयर करो, सारे के सारे उसको कंपेयर करो। इमेज उल्टा बन रहा है, इमेज उल्टा बन रहा है, इमेज उल्टा बन रहा है, इमेज उल्टा बन रहा है। यहाँ पे भी इमेज जो भी बनेगा वो उल्टा बन रहा है। ठीक है, इमेज उल्टा होता है ना, इमेज सीधा होता है उसको क्या बोलते हैं? इरेक्ट बोलते हैं। ठीक है, इमेज क्या है? इरेक्ट है। उल्टे इमेज को बोलते हैं इन्वर्टेड। क्या बोलते हैं? यहाँ पे भी ऐसा बहुत लंबा सा बड़ा सा एकदम इतना बड़ा सा इमेज बनेगा, वो क्या होगा? इन्वर्टेड होगा। ये भी क्या होगा? है ना? ये भी कैसा है देखो, ये भी कैसा है? तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। ये भी कैसा है? ठीक है, एक इन्वर्टेड इमेज हमेशा रियल होता है। कैसा होता है? रियल होता है। एक उल्टा इमेज हमेशा असली इमेज होता है, रियल एंड इन्वर्टेड। इसलिए जो भी इमेज इन्वर्टेड होता है वो क्या होता है? रियल भी होता है। रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, ये भी रियल एंड इन्वर्टेड, ये भी कैसा है? रियल एंड इन्वर्टेड।
सिंपल। ये देखो ये भी कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड, उल्टा बन रहा है कि नहीं, ठीक है। ये इरेक्ट है। इरेक्ट हम इमेज हमेशा, इरेक्ट इमेज हमेशा असली नहीं होता है, ठीक है। वो असली नहीं होता है, जो चीज असली नहीं होती उसे बोलते हैं वर्चुअल, उसे बोलते हैं वर्चुअल। वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, समझ गए। ये तुम्हारे 6 केसेस है ऑफ कॉनकेव मिरर, ये तुम्हारे 6 केसेस है ऑफ कॉनकेव मिरर। ऑब्जेक्ट, ठीक है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, कॉनकेव मिरर के अंदर इसके अलावा कोई और केसेस नहीं होते हैं। अभी इसके अंदर तुम लोग को खाली इसके डायग्राम याद नहीं करने, इसके अंदर तुम लोग को इसके सिर्फ डायग्राम याद नहीं करने हैं, और एक चीज याद करनी पड़ेगी, क्या, कि अगर इमेज बन रहा है तो किधर बन रहा है। अगर मैं बोलूँ कि ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो तुमको याद होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इमेज विल बी फॉर्म्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। सिंपल है। अगर मैं बोलूं कि ऑब्जेक्ट इधर रख दूं, तुम्हारे दिमाग में हो जाना चाहिए, छप जाना चाहिए ये, कि अगर मैं बोल दूं कि इमेज इधर है, इमेज सॉरी ऑब्जेक्ट इधर है, तो इमेज किधर बनेगा, तो तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट इधर है तो इमेज किधर बनेगा। अगर मैं बोलूं कि ऑब्जेक्ट इज बिटवीन, बिटवीन फोकस एंड पी, फोकस एंड पी, एफ और पी के बीच में है, तो तुमको याद होना चाहिए कि इमेज विल बी फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, image will be formed behind the mirror, the image will be virtual and erect। वो चीज़ तुमको याद हो जाना चाहिए। ये सारे के सारे जो भी डायग्राम्स बोल रहा हूँ वो तुम लोग को याद हो जाने चाहिए। ऑब्जेक्ट का प्लेसमेंट किधर है और इमेज किधर बन रहा है, समझ में आ रहा है, ये पता होना चाहिए। और ये लास्ट वाले का है बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर समझ में आ गया। ये इतना सा है तुम्हारा, और ये तुम्हारे मार्क्स कैलकुलेट करेगा लगभग 3 और 1 मार्क और 4 मार्क्स, खाली इतना। और न्यूमेरिकल्स में भी आ गया तो 6 मार्क्स। इतनी सी चीज़ तुमको 6 मार्क्स दिलवा सकता है, लेकिन उसके लिए तुमको बेसिक थियरी आनी चाहिए, ठीक है। इसमें इतना ही है, ये कॉन्वेक्स वाले, कॉनकेव वाले पार्ट में इतने ही 6 फिगर्स है।